परमहंस की इस धरती पर आकर के और आप सबके साथ संवाद बनाने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, इसके लिए अपने आप को धन्य महसूस करता हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती अत्यंत पवित्र धरती है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक रासबिहारी बोस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती आशालता सरकार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक साधना से पवित्र धरती है। स्वामी विवेकानंद को पैदा करने वाली धरती है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाली धरती है। और अगर मैं कहूं, महर्षि अरविंद ने देश की आजादी के लिए लड़ते हुए यहां की जेलों में ही आध्यात्मिक अनुभव अर्जित करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त था। तमाम वीर वीरांगनाओं को भी जन्म दिया। लेकिन आज जब बंगाल की हम बात करते हैं तो वास्तव में बंगाल के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आध्यात्मिक चेतना से उत्प्रोत, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक भावना से ओतप्रोत धरती विगत कई दशकों से वामपंथियों और टीएमसी के गुंडों की अराजकता और अव्यवस्था का शिकार हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को इस अराजकता से, इस अव्यवस्था से, इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आज आप सहयोग करने के लिए यहां पर एकत्र होकर के आई है। भाइयों बहनों, मैं आपका आभारी हूं। तमाम बंदिशों के बाद मुझे बताया गया है कि खानाकुल विधानसभा में टीएमसी के गुंडे यहां पर तमाम जनता को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यहां तक कि मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूं, बंगाल की धरती ने आपको सांसद बनाया, आप केंद्र में मंत्री थी, भारत की संविधान की शपथ लेती थी। बंगाल की धरती ने आपको 10 वर्षों से मुख्यमंत्री बनाया, भारत का संविधान की शपथ लेकर के आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन टीएमसी के गुंडे बंगाल के अंदर भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने वाले कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, निर्मम हत्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या भी टीएमसी के गुंडों ने केवल इसलिए कर दी थी क्योंकि इन टीएमसी के गुंडों के राष्ट्रद्रोही कृत्यों को और भ्रष्ट कृत्यों के खिलाफ श्री सुदर्शन प्रमाणिक लगातार आंदोलन कर रहे थे। और उन्होंने देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब
भारत के आन शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराने का प्रयास किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं, आपका ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाने वाला है। सुदर्शन प्रमाणिक जैसे कार्यकर्ताओं ने जो अपना बलिदान दिया है बंगाल की धरती के लिए, इस गुंडागिर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागिर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को